नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है, लेकिन कुछ बच्चे जिनका डेवलपमेंट सामान्य से अलग होता है। आज हम बात करेंगे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। पेरेंट्स कैसे इसे शुरुआत में ही पहचानें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑटिज़्म होती क्या है। ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो कि मोस्टली बच्चों में पाया जाता है, जिससे बच्चे सोशल बिहेवियर में, कम्युनिकेशन में तथा अपने जो है बोलचाल की स्थिति में दूसरे बच्चों से अलग हो जाते हैं। ये कोई मेंटल इलनेस नहीं होती है, ना ही किसी पेरेंट की गलती होती है। ऑटिज़्म एक बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। अगर हम ऑटिज़्म के शुरुआती लक्षणों की बात करें, तो इसमें बच्चा आपस में नज़र नहीं मिला पाता, किसी तरह का इमोशंस नहीं शो कर पाता है, ज़्यादा सोसाइटी में जाना या लोगों से बातचीत करना, ये नहीं कर पाता। अगर हम उसका नाम लेते हैं या उसको बुलाते हैं, तो वो उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो शुरुआती लक्षण यही होते हैं। अगर इस तरह के लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये उसका जो है शुरुआती लक्षण है ऑटिज़्म का। इसमें बच्चे देर से बोलना सीख शुरू करते हैं। अपनी बात को एक्सप्रेस करने में उनको डिफ़िकल्टी होती है और कोई भी चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं। ये भी सिम्पटम्स कम्युनिकेशन स्किल जो है उनकी डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसको शो करते हैं। बच्चों में रिपिटिटिव बिहेवियर पाया जाता है। किसी भी चीज़ को बार-बार करना या किसी अनयूजुअल ऑब्जेक्ट से एक लगाव सा हो जाना, ये भी ऑटिस्टिक चाइल्ड में पाया जाता है। रूटीन चेंज होने पर उसको ज़्यादा इरिटेबिलिटी होना, तेज़ आवाज़ से दिक्कत होना, तेज़ रोशनी से दिक्कत होना, इस तरह के सिम्पटम्स भी ऑटिस्टिक चाइल्ड में पाए जाते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर का कम रिएक्शन होना, ये ऑटिस्टिक चाइल्ड का इम्पॉर्टेंट सिम्पटम होता है। अगर इस तरह के सिम्पटम्स दिखते हैं, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि बच्चे में कहीं न कहीं ऑटिज़्म डेवलप हो रही है। हमें कब सतर्क होना चाहिए? यदि कोई भी बच्चा 12 महीने तक नाम लेने पर कोई रिस्पॉन्स ना करे, 16 महीने तक कोई मीनिंगफुल वर्ड ना बोले या 24 महीने तक 2 वर्ड का सेंटेंस ना बोले, तो ये समझ लेना चाहिए कि बच्चे में कहीं न कहीं कुछ कमी है और उसमें इस तरह के सिम्पटम्स डेवलप हो रहे हैं और हमें तुरंत सचेत होकर किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके लिए ऑटिज़्म की डायग्नोसिस अगर बनती है, तो प्रॉपर तरीके से इलाज के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऑटिज़्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को डबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट और एक जो थेरेपी दी जाती है वो साइकोथेरेपी होती है। दोनों ट्रीटमेंट अगर साथ में चलाते हैं, तो उससे बच्चे का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बढ़िया होता है और उससे बच्चा जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऑटिज़्म की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। तो ऑटिज़्म किसी ब्लड टेस्ट या एमआरआई से नहीं डायग्नोस होता है। इसमें जो मेन बच्चे की जो बिहेवियरल हिस्ट्री होती है या डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, उसके आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि जो है बच्चे को ऑटिज़्म है या नहीं है। तो बच्चे को जब भी इस तरह की डिज़ीज़ डायग्नोस होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से हम ट्रीट करते हैं, जिसमें कि दवाइयाँ जो कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, होलिस्टिक अप्रोच के साथ दी जाती हैं और कुछ थेरेपीज़ जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी ये दी जाती हैं। दोनों के कंबाइंड इफ़ेक्ट से बच्चे में 100% रिज़ल्ट आने की संभावना पूरी रहती है। तो जब भी इस तरह के सिम्पटम्स बच्चों में दिखें, तो आपको सतर्क हो जाना है और तुरंत जो है अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है और ये डायग्नोस कराना है कि कहीं उसके ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्पटम्स डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी अगर समय रहते ठीक ना की जाए, तो इसमें भयानक रूप ले सकती है और बच्चे का पूरा भविष्य खराब हो सकता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह के सिम्पटम्स देखें, तो तुरंत उस पे एक्शन लें और किसी नियरेस्ट होम्योपैथ से संपर्क करें, क्योंकि बच्चों में होम्योपैथी की जो दवा होती है वो बहुत ही सेफ़ होती है और होम्योपैथी से जब ये ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। तो समय से अगर आप इस पर ध्यान देंगे, तो ये मान के चलिए कि आप बच्चे की जो बीमारी है ऑटिज़्म, उससे अपने बच्चे को बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, सुशीला होम्योपैथी कानपुर से। नमस्कार।